One of the most important part in your composition is human figure. Most people find it very difficult to add human figures to their composition. Even sometimes they just execute their composition without human figures. So for those who really find it difficult to add human figures to their composition, this video is for you. So in this video I will teach you how to draw human figures in your composition proportionally and in a better way. So hey guys, once again welcome back to my channel जिसका नाम है Draw Something. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ how can you add human figures to your composition. But before adding human figure, at least you have some knowledge regarding human figures, the proportions and all. So उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें पूरा मैंने बेसिक से कंप्लीट किया है. सारे डिफरेंट व्यूज भी है उसमें, फ्रंट बैक साइड 3/4. तो प्लीज़ एक बार ट्राई कर लें क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन कॉम्पोजिशन इज ह्यूमन फिगर, द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग पार्ट आई कैन से. So if you want to good at human figures, then at least you should learn the basics and practice at least few human figures that you can draw very fast and correct. So without delay चलिए start करते हैं आज का वीडियो. सो 30 वीडियोस चैलेंज के 9th एंड 10th वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे आप एक बस स्टॉप का स्टार्ट करें पर्सपेक्टिव से. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ उसी बस स्टॉप में हम कैसे ह्यूमन फिगर्स को ऐड कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगेन जो बेसिक्स है, जैसे सर्कल्स मतलब हेड का प्रोपोर्शन लेना है आपको. वैसे मैं स्टिक फिगर बना रहा हूँ. वैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले बनाना चाहिए ह्यूमन फिगर. इवन कोई चीज़ अगर पीछे है उसके ऊपर आप ह्यूमन फिगर बनाओगे, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देन यू नीड टू रब द बैकग्राउंड एज वेल, राइट. तो इसलिए सबसे बेटर है कि सबसे पहले ह्यूमन फिगर्स को आप एग्जीक्यूट करें, उसके बाद जो बैकग्राउंड वाला पार्ट है उसके बाद आप उसको ड्रॉ करें. तो आपका जो ड्राइंग है वो नीट बनेगा. बिकॉज ये ट्यूटोरियल था कैसे आप नॉर्मली बस स्टॉप को कैसे बनाएं. अगेन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें ह्यूमन्स ऐड करें, राइट. तो इसमें जैसे मैं पहले एक देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं स्टिक्स बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट. तो स्टिक्स बनाने से बस बेनिफिट ये है कि हमें पता चल जाएगा कि मूवमेंट कैसा है. आप स्टिक्स से डायरेक्ट स्विच कर सकते हो फाइनल फिगर की तरफ. बीच में रोबोटिक फिगर ड्रॉ करने की आपको नीड नहीं है अगर आप इफ़ यू आर गुड एट ह्यूमन फिगर्स. अदरवाइज आपको प्रैक्टिस नहीं है तो डेफिनेटली यू नीड टू वर्क ऑन योर ह्यूमन फिगर्स. तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ ह्यूमंस. सेम कोई भी आप हेयर स्टाइल एड्स में ऐड कर लो. आपके लाइंस बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए और वो कॉन्फिडेंट धीरे धीरे बिल्ड होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रॉपर टाइम दोगे आपके स्केचिंग को. तो आप कोई भी जैसे बस स्टॉप में होते हैं, मान लो आप कोई वेट कर रहा है, पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन से कॉम्पोजिशन ह्यूमन फिगर्स और उसके ड्रेस गारमेंट्स सब चेंज होता रहते हैं. तो बिकॉज ये नॉर्मल बस स्टॉप में तो हो सकता है कोई वेट कर रहा है ऑफिस जाने के लिए, या हो सकता है कि कोई वैसे ही कुछ लॉगेज लेके खड़े हैं. तो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं डेली लाइफ में, हमें बस वही ड्रॉ करना है बेटर वे में. ऐसा लगना चाहिए कि थोड़ा रिलेटेड है वो उस टॉपिक से. ऐसा नहीं कि आप बस स्टॉप बना रहे हो और उसमें एक कोई डांस कर रहे बना दिए तो थोड़ा ऑड लगेगा. तो अगेन आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग ह्यूमन फिगर्स को ड्रेसअप करना है और उसको लगना चाहिए कि थोड़ा सा कैजुअल है, एकदम ऐसा नहीं कि स्टिफ है. एटलीस्ट ना होने से बेटर है कि आप नॉर्मल फिगर ड्रॉ करके आ जाओ. बट हाँ, थोड़ा सा फील देने के लिए आप जनरली जैसे होते हैं फिगर्स रियल लाइफ में वैसे ड्रॉ करो तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं. तो जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ समवन यूजिंग मोबाइल फ़ोन व्हाइल स्टैंडिंग इन बस स्टॉप. तो देखिए वैसे इसमें अगेन जो बैकग्राउंड का जो सारे लाइंस हैं, जैसे बस स्टॉप के पिलर का लाइन और नीचे टायर्स का लाइन, वो सब हाइड होना चाहिए. वो मैं बाद में इरेज कर लूँगा. पर आप कभी भी ड्रॉ करो
तो मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे मैंने पहले ड्रॉ किया था पूरा सीन को। उसके बाद दे फाइंड स्पेस टू ऐड ह्यूमन फिगर्स। वो मत करना कभी भी। मैं और भी वीडियो आएंगे इसके रिलेटेड कॉम्पोजिशंस के, मैं और बेटर पे मैं बताऊंगा आपको कैसे आप डायरेक्ट ह्यूमन फिगर से स्टार्ट कर सकते हो अपने कॉम्पोजिशन को। बस थोड़ा सा रफ लाइंस क्रिएट करके, गाइडलाइंस क्रिएट करके डायरेक्ट ह्यूमन फिगर्स बना दोगे तो क्या होगा, आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा और आपका जो है फाइनल जो कॉम्पोजिशन है या सीन्स बोल सकते हो, वो काफ़ी अच्छा आएगा, उसका रिजल्ट काफ़ी नीट आएगा। वो नीटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो देखिए ये ऑलमोस्ट जैसे मैंने ड्रॉ किया कि समवन स्टैंडिंग इन बस स्टॉप और कुछ मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा। आप नॉर्मली बस की तरफ जाते हुए दिखा सकते हो, बैठा हुआ दिखा सकते हो। अगेन आप कोई भी ह्यूमन फिगर से ऐड कर सकते हो, बस वो लगना चाहिए उस एनवायरनमेंट में फिट हो रहा है वो। तो ऐसे ही करके आप यहाँ पे, जैसे मैं इसमें और एक बैग ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, स्लिंग बैग जैसे कैरी ऑफिस जाते टाइम कैरी करते हैं मोस्टली। आप अगेन बैकपैक भी ऐड कर लो। कोई स्टूडेंट्स भी होते हैं जैसे बैकपैक के साथ, नॉर्मल लोग भी होते हैं बहुत सारे। तो ऐड करके फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें जो बैकग्राउंड में जो लाइंस दिख रहे हैं, जो जिसको मैंने अभी थोड़ा लाइट कर दिया है, उसको हम फिर से नॉर्मल कर लेंगे। मैंने इसलिए लाइट किया कि आपको ह्यूमन फिगर्स थोड़ा फोकस दिखे। लेटर ऑन मैं उसको नॉर्मल कर दूंगा, पर आप नहीं कर सकते हो। तो एग्जाम में आपके जो लाइन से स्ट्रोक से उसको काफ़ी ज़्यादा आप डार्क मत कर लेना, बहुत ज़्यादा डार्क ना कर ले। जैसे 4V 6V लाइन मतलब पेंसिल्स ना यूज़ करें, मैक्सिमम 2B तक यूज़ कर ले और बहुत ज़्यादा शेडिंग भी ना करें उसमें, सो दैट आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा दिखे आपको। बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है आपका एग्ज़ाम में, तो वो जब तक पेपर चेक होता है तब तक वो और डार्क हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डार्क ना करें और बहुत ज़्यादा शेडिंग ना करें उसमें। उस टाइम हो सकता है कि पर्टिकुलर टाइम पे आपको अच्छा लगे, पर हाँ लेटर ऑन जब आप वो पेपर आपका चेक होगा एग्ज़ाम में, तब तक वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगी और उसमें प्रॉपरली मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि ग्राफाइट है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है बहुत जल्दी। अगर आपका नॉर्मल कलर पेंसिल से आप बनाओगे, वैसे कॉम्पोजिशंस आपका नॉर्मली विदाउट कलर ही होता है, लाइन ड्राइंग्स होते हैं। तो ट्राई करें कि ग्राफाइट पेंसिल जो आप यूज़ कर रहे हैं वो 2B तक मैक्सिमम यूज़ करें और बहुत ज़्यादा उसमें शेडिंग ना करें। तो सेम थोड़ा सा हैचिंग कर सकते हो आप, अगेन बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसमें बैग्स का डिटेलिंग जैसे ऐड कर लिया मैंने, तो ऐसे ही एटलीस्ट मिनिमम 3 to 4 ह्यूमन फिगर्स होना ही होना आपका कॉम्पोजिशन में होना मस्ट है। उसके बियॉन्ड भी आप ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो, अगर पर उससे कम मत करना। कुछ सीन्स में हो सकता है कि जैसे कोई किचन का सीन आ गया, ऐसे इंटीरियर का सीन आ गया, उसमें आपको बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। पर हाँ एक्सटीरियर सीन में ऐसा कुछ डेली लाइफ में जैसे देख रहे हो सकता है बस स्टॉप हो, रेलवे स्टेशन हो, विलेज सीन हो, तो उसमें एटलीस्ट ट्राई करें 3 to 4 ह्यूमन फिगर्स जैसे भी आप ऐड करें। अगेन मैं जैसे बोल रहा हूँ 3 to 4 ह्यूमन फिगर्स, इसका मतलब ये नहीं कि आप हेड से लेकर टो तक बनाओगे तभी वो काउंट होगा। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा पास हो तो वो उसका कंप्लीट बॉडी हमें विजिबल ना हो, तो वो भी ह्यूमन फिगर का ही काउंट होगा। बस ट्राई करना कि बहुत ज़्यादा जो फिगर्स को बहुत ज़्यादा छोटा ना बना ले। प्रॉब्लम ही होगा कि आप उसमें डिटेल नहीं दे पाओगे और इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा वो अनमेच्योर लगेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा प्रॉपर एग्ज़ाम में। आप बड़े ह्यूमन फिगर बना के उसके बाद आप छोटे ह्यूमन फिगर्स बना सकते हो। तो देखो जैसे मैंने एक बनाया ह्यूमन फिगर जो फ्रंट में गाइडलाइंस लेके, अब सेकंड में बना रहा हूँ डायरेक्ट। अगेन डायरेक्ट अब हो सकता है कि आपसे बन जाए, या अगर आप प्रैक्टिस नहीं तो आपसे हो सकता है कि बनने में थोड़ा प्रॉब्लम आए, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन इसमें भी मैं जैसे ऑपोजिट साइड बैक साइड से बना रहा हूँ, तो इसमें अलग अलग जो गारमेंट्स हैं हो सकता है आप चेंज कर लो अपने अकॉर्डिंग।
गारमेंट से हो गया, मूवमेंट्स हो गए। सपोज किससे बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज कमेंट आया था कि उनसे मतलब हैंड्स और लेग्स बनने में प्रॉब्लम होती है। तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके रिगार्डिंग, जिसमें कम्प्लीटली आपको हैंड और लेग्स का, आर्म्स और लेग्स का कैसे इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो। पर हाँ, इन केस अगर आपसे नहीं बन रहा तो थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करो उस टाइम। हो सकता है कि किसके पॉकेट के अंदर हाथ हो, फिंगर्स हाइड हो रहे हो, तो डेफिनेटली आपको आएगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। कहीं भी आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। पर हाँ, अगर बाई चांस हो सकता है कि इससे पर्टिकुलर कोई मूवमेंट का आपको नहीं आ रहा, तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली एग्जाम में प्ले करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो पहले या नहीं कर रहे हो, उसका कुछ मतलब नहीं। उनको फाइनल रिजल्ट से मतलब है। तो इसलिए एग्ज़ाम में जब आप अटेंड करो तो जितना आपका प्रैक्टिस होगा पहले, उतना ज़्यादा आपका हैंड्स कॉन्फिडेंट होगा, आपके लाइन्स उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे, और आपकी कॉम्पोजिशन जो है, फाइनल प्रोडक्ट जो है, सीन जो है, वो हमेशा बेटर दिखेगा उनसे जो प्रैक्टिस कम करते हैं या जो अभी न्यू है, बिगिनर्स है। डेफिनेटली उनसे आपका हमेशा बेटर दिखेगा और मार्क्स को भी मतलब आपको बेटर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे सेकंड फिगर भी मैंने ऐड कर लिया, और उसके बियॉन्ड मैंने जैसे जो लाइंस था वो इरेज कर लिया मैंने। तो इसी तरह ही आप ऐसे ह्यूमन फिगर्स ऐड कर लो। हो सकता है कि कोई बस के अंदर हो कोई, बिकॉज बस का बहुत ज़्यादा साइड वे में अगर हमें थोड़ा दूर होता तो हो सकता है उसमें फिगर्स दिखें। फ्रंट में हो सकता है हमें ड्राइवर दिखे जो ड्राइव करता है गाड़ी को, और क्योंकि एकदम फ्रंट व्यू है बस का। तो ऐसे आप कोई सपोज मान लो कोई टूवर्ड्स बस जैसे जा रहा है, जिसमें यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ। नीचे है, दोनों तो ऊपर है फुटपाथ के, लाइक बस स्टॉप के, और एक सपोज रोड पे जा रहा है टूवर्ड्स बस, तो उसका व्यू थोड़ा सा अलग बनेगा बिकॉज वो नीचे खड़ा हुआ है। तो उसका इसलिए हेड जो है वो बाकी दोनों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नीचे है। तो प्रोपोर्शनली कैसे आप ऐड करोगे ह्यूमन फिगर्स ना, आप ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं भी ड्रॉ कर लिए। आई लेवल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सारे ह्यूमन फिगर्स आप स्टैंडिंग बना रहे हो, तो कोई सिटिंग है तो उसमें थोड़ा सा उसका प्रोपोर्शन सेम रहता है, लेकिन बिकॉज लेग्स बैंड हो जाते हैं तो हेड लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाता है। और अदरवाइज जो भी कॉम्पोजिशन करोगे आपको उसमें आई लेवल के अकॉर्डिंग काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं और ज़्यादा क्लियर करूँगा धीरे धीरे, जैसे और वीडियोस आएंगे मेरे रिलेटेड टू इसी कॉम्पोजिशंस एंड ऑल। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी, तो उनको भी अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ न्यू सीखना है, तो डेफिनेटली वो सीख सकते हैं चैनल से। तो देखिए जैसे मैं अभी नीचे बना रहा हूँ रोड पे, तो अगेन सपोज थोड़ा सा वॉकिंग जा रहा है टुवर्ड्स बस। अगेन देखिए सामने बस है, तो बस के अकॉर्डिंग ह्यूमंस छोटे होते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ऐसा बस से बड़ा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो जाए। तो प्रोपोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिशन आप कोई भी ड्रॉ करो, कॉम्पोजिशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे इसमें आप मेल फीमेल कोई भी फिगर्स ऐड करना चाहो तो आप धीरे धीरे इसमें ऐड कर लो। बस ध्यान रहे आपको कि बैकग्राउंड को आपको रिमूव कर देना है। वैसे मैं नेक्स्ट ट्रिक में आपको और बेटर में मैं बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो। पर हाँ, अगर आप बिगिनर हो, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कैसे ड्रॉ करना है, तो एटलीस्ट आप स्टार्टिंग करो विदाउट ह्यूमन फिगर से, तो आपको पर्सपेक्टिव जो है वो ठीक होगा। धीरे धीरे आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, फिर जैसे एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा, फिर आप ह्यूमन फिगर्स उसमें ऐड करना, या फिर ह्यूमन फिगर्स ऐड करना ही चाहते हो तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो पर्टिकुलर, उसमें आप ह्यूमन फिगर्स को बाद में ऐड करना। थोड़ा सा सीन एटलीस्ट जब आपको विजिबल हो जाए कि हाँ सही बन रहा है। बिकॉज अनलेस अगर न्यू स्टूडेंट्स को मोस्टली डिफिकल्ट होता है ऐसे सीन्स को क्रिएट करने में जिसमें ह्यूमन फिगर्स हो,
वो इधर प्रोपोर्शनली सही नहीं बनता, या फिर बाकी जो एलिमेंट्स है वो करेक्ट नहीं होता, या ह्यूमन फिगर बन भी जाए तो ऑड दिखेगा। तो थोड़ा सा ट्रिकी होता है जहाँ पे आप ह्यूमन फिगर्स डाल रहे हो। बाकी नॉर्मल व्यू है, जैसे उसमें कोई ह्यूमन फिगर्स है नहीं, तो बहुत ज़्यादा इजी है वैसे मैं बोलूँ। पर्सपेक्टिव है उसमें। पर्सपेक्टिव देखिए, आप गाइडलाइंस रोलर यूज़ करके भी बना सकते हो, या कोई हेल्प ले सकते हो टूल के, पर ह्यूमन फिगर्स आप नहीं बना सकते हो। कोई ऐसे शॉर्टकट नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपको ह्यूमन फिगर बनाने में। बहुत सारे बच्चों से तो बनेगा भी नहीं, मैं देखा हूँ। वो ट्राई करते तो हैं, पर वो उससे बेटर तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बेटर नहीं दिखता, वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सा लगता है वो। तो इसलिए प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने जो सीरीज़ बनाया था ह्यूमन फिगर्स का, मैंने इसलिए ह्यूमन फिगर्स बनाया, उसके बाद फेस का भी बनाया। अगर कोई आपको फिगर ऐड करना हो इसमें कॉम्पोजिशन में, कोई भी कैरेक्टर हो वो, अगर आपका ज़्यादा वो अगर एनलार्ज होके दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पास है, अगर उसमें फेस में आप मतलब हो सकता है स्पेस है डिटेलिंग करने के लिए, तभी करना। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कम स्पेस है तो आप फेस में डिटेलिंग ना करो। जैसे मैं इसमें भी ड्रॉ नहीं किया, मैं कर सकता हूँ जूम करके, पर आप एग्ज़ाम में आपका पेपर में जूम नहीं कर सकते हो, राइट। तो अपने स्पेस के अकॉर्डिंग आप काम करें। जो भी क्रिजेस आते हैं गारमेंट में, कुछ भी गारमेंट में डिटेलिंग है, या फिर कोई भी एक्सेसरी कैरी कर रहा है उसमें डिटेलिंग है, तो स्पेस के अकॉर्डिंग आप उसमें ऐड करें। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है और उसमें भी आप डाल दिए बहुत सारे लाइंस, तो वो वियर्ड दिखेगा। फाइनल जो आउटपुट है बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। आप सही बना रहे होगे फिर भी वो बनेगा नहीं सही, मतलब वो दिखेगा नहीं सही। तो देखो, जैसे फाइनल जो रिजल्ट है ऐसा कुछ दिखेगा जब मैंने नॉर्मल कर दिया। तो ऐसे आपको थोड़ा सा जो ह्यूमन फिगर्स को है आपके हाईलाइट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसमें आप नीचे जैसे कोई भी स्टैंड कर रहा है तो डेफिनेटली एक लाइट सोर्स होगा, कहीं से कहीं लाइट आ रहा होगा। तो हम नीचे क्या करेंगे, एक वे में हम हल्का हल्का उसमें जो है शेड ऐड करेंगे, नीचे शैडो। तो हमें लाइट सोर्स का थोड़ा सा लगना चाहिए कि वो ग्राउंड में खड़े हैं, राइट। तो हमेशा कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो तो थोड़ा, जैसे मैंने बस के नीचे भी ड्रॉ किया, उसका शैडो आ रहा है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट शैडो नहीं बनाना है, पर थोड़ा सा लाइट लाइट आपको ड्रॉ करनी है। तो ऐसे करके आप अपने डेफिनेटली फिगर्स जो है फाइनल कॉम्पोजिशन में ऐड कर सकते हो। लेकिन आपके ऊपर है, जितना आप अच्छा बनाओगे अपने फिगर्स को, उतना ज़्यादा आपका फिगर और कॉम्पोजिशन बेटर दिखेगा। प्रैक्टिस करिए पूरा फिगर्स में। टाइम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, टाइम थोड़ा सा दें फिगर्स को। तो वंस आपका कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा हैचिंग कर सकते हो, जैसे मैं अभी हल्का हल्का शैडो ऐड किया नीचे। तो सिमिलरली ये हो गया हमारे फिगर्स। उसके बाद जो भी पार्ट हमें, जैसे यहाँ पे बस स्टॉप का नाम होगा, आप नाम लिख सकते हो। प्रॉपर आप डिटेलिंग ऐड करो इस सब में। कुछ भी एडवर्टीजमेंट कहीं पे डिस्प्ले हो रहा है सपोज, कभी कभी बहुत सारे लगे होते हैं न्यूज़पेपर्स का, पॉलिटिक्स मतलब पार्टियों का, कुछ भी आप एडवर्टाइजमेंट उसमें देख सकते हो। उसके अलावा जो पीछे जो एरिया आप देख सकते हो बस स्टॉप के पीछे काफ़ी एम्प्टी है, उसमें हम ऐड करके कुछ फाइनल रिजल्ट जो है आपको ऐसे दिखेगी। तो ये हमारा कंप्लीट बस स्टॉप का व्यू था। ऐसे आप अगेन कॉपी कर सकते हो, या फिर आप डिफरेंट अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हो।
डेफिनेटली आप मेरा वाला एकदम सेम टू सेम कॉपी मत करना, थोड़ा डिफरेंट अपना कुछ टच डालो। ये अगेन एक एग्जांपल है मेरी तरफ से। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो में। सो जस्ट गिव ए ट्राई and try different compositions. I will upload again different compositions as well, पर तब तक आप ट्राई कर लो। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग कुछ वीडियोस बना दूंगा अगर मुझे लगे तो उस टॉपिक में बनाना रिक्वायर्ड है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, and if you are new to this channel, do subscribe to my channel as well. So thank you so much, see you soon with a new video. तब तक take care and goodbye.